नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का यहाँ पर हमारे पास पेपर है। प्रश्न यहाँ पर आपसे बहुविकल्पी पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अभिलेखागार या फिर संग्रहालय। यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता था अभिलेखागार में। प्रश्न नंबर 2 है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, कोलंबिया या फिर चीन। यहाँ पर हम लिखेंगे चीन। चावल का प्रमुख उत्पादक देश चीन है। आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 3 है, फरमान शब्द का अर्थ है शाही आदेश, मुक्त व्यापार पत्र या फिर संधि पत्र। यहाँ पर हम लिखेंगे शाही आदेश। फरमान शब्द का अर्थ शाही आदेश है। प्रश्न नंबर 4 है, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? झांसी के, मेरठ के, लखनऊ के या फिर कानपुर। यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे कानपुर। तात्या टोपे कानपुर राज्य के सेनापति थे। प्रश्न नंबर 5 है, विधवा विवाह कानून पारित किया गया था सन 1856, सन 1858, सन 1850 या फिर सन 1857। यहाँ पर हम लिखेंगे सन 1856। विधवा विवाह कानून 1856 में पारित किया गया। इसके बाद आगे यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो चलिए इन रिक्त स्थानों को हम उत्तर सहित देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान है, रोपण कृषि का एक प्रकार है। आपको लिखना है वाणिज्य कृषि। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 7 है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नीति चलाई गई। आपको लिखना है विलय। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विलय नीति चलाई गई। प्रश्न नंबर 8 है, घूमतू खेती को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे झूम खेती। घूमतू खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय उद्यान एक है। यहाँ पर हम लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 10, संथाल विद्रोह में हुआ था। आपको लिखना है 1855 ईस्वी। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं 2 नंबर में। प्रश्न नंबर 11 है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न नंबर 12 है, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी? प्रश्न नंबर 13 है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। इन्होंने 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 12 में शांति निकेतन संस्था किसने और कब शुरू की? उत्तर हम लिखेंगे शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। यहाँ एक छोटा स्कूल था जो बाद में 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में विकसित हुआ। प्रश्न नंबर 13 है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम आपको बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे सड़क, पुल, इमारतें, मशीन और प्लास्टिक। ये मानव निर्मित 5 संसाधन है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 है, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? प्रश्न नंबर 15 है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न नंबर 16 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो चलिए यहाँ पर हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है, बंगाल का विभाजन 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, संसाधन की परिभाषा। संसाधन वह कोई भी वस्तु या सेवा है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होती है और जिसे तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। 3 नंबर के यहाँ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 18, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, यह कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 19, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 था, भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्य को 2 मुख्य तरीकों से देखा जाता है, कुल जनसंख्या के आधार पर और राज्य की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात तथा प्रतिशत के आधार पर मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप है। इसके बाद 18 प्रश्न है, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत। तो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 19, 1757 प्लासी युद्ध के बारे में हमें पूछा गया है। उत्तर है 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। इसके आगे यहाँ पर आप देखिए तो प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, मतदान प्रक्रिया में अमिट शाही से मतदाता की उंगली पर निशान क्यों लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 से किस प्रकार के उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 का उत्तर आपको दिया हुआ है, मतदाता की उंगली पर अमिट शाही इसलिए लगाई जाती है जिससे मतदाता प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इससे फर्जी वोटिंग रोकने में मदद मिलती है जिससे मतदाता अपने मत को दोबारा उपयोग नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है, सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो सनराइज इंडस्ट्री ऐसे उद्योग को कहा जाता है जो नए हैं लेकिन बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे और भविष्य में महत्वपूर्ण बनने की उम्मीद रखते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल और अंतरिक्ष पर्यटन जैसे उद्योग शामिल हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, शांति निकेतन की स्थापना। उत्तर में हम लिखेंगे शांति निकेतन की स्थापना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1860 के दशक में की थी, लेकिन इसका विस्तार और विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। स्थापना का उद्देश्य एक शांत और प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना था। इसके आगे यहाँ पर आप देखिए तो आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 से हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 24, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23 का उत्तर, मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर हमें किसी एक का वर्णन करना है तो हम लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकारों में से एक है। यहाँ अधिकार एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है, कई प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, मृदा संरक्षण के 4 उपाय। उत्तर में हम लिखेंगे मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय, वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। पॉइंट 2 है। नंबर 2, समोच्च जुताई, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियाँ या समतल वेदिका बनाकर खेती करना चाहिए। नंबर 3, पट्टीदार खेती, बड़ी जोत को पतली पट्टियों में विभाजित करके एकांतर क्रम में घास और फसलें उगाना। नंबर 4, फसल चक्रण, एक ही खेत में बार बार एक ही फसल ना
लगाकर मौसम के अनुसार अलग अलग फसल उगाना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 25 यहाँ पर आपसे पूछा है, दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 5 बीमारियों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 26 है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है, किन्हीं 5 बीमारियों के नाम हैजा, टाइफाइड, पीलिया, दस्त और पेचिश है। इसके बाद विश्व में कौन कौन से देश हैं जो जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो विश्व में कई प्रदेश जल की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिनमें मध्य पूर्व के देश जैसे कतर, बहरीन, कुवैत, इसके अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और स्पेन भी गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक उपयोग और जल स्रोतों का प्रदूषण है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर आप इन सभी आंसरों की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इन सभी आंसरों की PDF दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।